नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित संत महात्मागण, कुलरिया गांव के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। बीरबल ने झट से कहा कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। अकबर ने कहा तुम दो बात बोलते हो, एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि ज्यादा पढ़ा है। बीरबल कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़े इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कहता हूँ। तो बोले दो बात क्यों बोलते हो। बीरबल कहता है जहाँ पना जब मैं बड़े बड़े विद्वान के बीच में जाता हूँ तब तो मैं वहाँ थोड़ा हो जाता हूँ, जब कम पढ़े लिखे के बीच में जाता हूँ वहाँ मैं बहुत हो जाता हूँ, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत। बोले बड़ा तेज है तो अच्छा एक बात का और उत्तर दो। अकबर पेंसिल उठाता है, ब्लैक बोर्ड में एक रेखा खींचता, लकीर खींच दिया और बोला बीरबल से कि मेरी लकीर को मिटना नहीं, छोटा करके दिखा दो। कितनी कठिन बात, न छुएंगे न मिटेंगे, छोटा कैसे करेंगे। बीरबल का दिमाग बड़ा तेज था, वो पेंसिल उठाया, अकबर के लकीर के सामने एक लंबी लकीर खींच दी। बोले जहाँ पना आपकी लकीर को मैंने मेटा नहीं, छोटा नहीं किया, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। ठीक उसी तरह से संत मत किसी बात का खंडन नहीं करता है, किसी को छोटा नहीं समझता है, बल्कि संत मत की बातें जहाँ रखी जाती है वहाँ पर सब मतों की बातें छोटी हो जाती है। संत मत किसी एक व्यक्ति का मत नहीं है। यदि कहेंगे ये कबीर का मत है तो मैं मान सकता हूँ कबीर का भी मत है, महावीर का मत है तो महावीर का भी मत है, भगवान बुद्ध का मत है तो उनका भी मत है। कहेंगे ईसा मसीह का मत है, बोले हाँ उसका भी मत है। कहेंगे मोहम्मद साहब का मत है तो संत मत मोहम्मद साहब का भी मत है। क्यों कि सभी के विचारों का यहाँ पर प्रचार होता है, प्रस्तुत करते हैं, सबके विचारों को हम लोग रखते हैं। कौन सा विचार है, कहा था वो अंतर का विचार है, साधना संबंधी विचार है, कल्याण का विचार है, सुख शांति का विचार है, समता का विचार है। समाज में शांति सुख समता का संदेश संत मत देता है। तो जिन शास्त्रों में ऐसी बातें हैं, जिन मतों में ऐसी बातें हैं, उन्हीं मतों का प्रचार हम लोग करते हैं। इसीलिए इसको कहता संत मत। किसी व्यक्ति का बनाया वो मत नहीं है, नेचुरल मत है, प्राकृतिक मत है। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं। यहाँ पक्ष की बात नहीं होती है। यहाँ जितने मनुष्यधारी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर वो बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। सब कोई भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को ओछा, किसी को छोटा, किसी को मोटा, लंबा, बड़ा नहीं माना जाता है, बल्कि सभी ईश्वर के अंश हैं। उस ईश्वर अंश को यह शिक्षा दी जाती है, तुम जो आबद्ध हो, बंधन में हो, शरीर और संसार में जो बंधन में पड़े हुए हो, इसे छोड़ो। इसी का प्रचार संत मत करता है।
हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में सुन रहे थे। एक जगह हमारे गुरुदेव गए थे सत्संग करने के लिए, वहां पर ईश्वर स्वरूप के विषय में कह रहे थे, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान नाति स्वरूप वर्ण नहीं रेखिया साचे शब्द निशान। गुरुदेव व्याख्या कर रहे थे, वह परमात्मा अलख है, आंख से दिखाई नहीं देता है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है। एक सज्जन जब सुने कि महात्मा जी कह रहे हैं आंख से दिखाई नहीं देता है, तो वह गुरुदेव के पास आए, कहते हैं कि बाबा आप कह रहे हैं ईश्वर आंख से दिखाई नहीं देता है, जो आंख से दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे मानेंगे? जिसको हम देखबे नहीं करेंगे उसको मानेंगे कैसे? गुरुदेव ने कहा ये विश्वास का विषय है। ऐसी भी बातें होती है जिनको आप नहीं देखते हैं उनको मानना पड़ता है। बोलना हम तो नहीं मानेंगे, जिसको हम आंख से नहीं देखेंगे हम कैसे मान सकते हैं? गुरुदेव ने कहा कि आप कहते हैं आंख से जिसको नहीं देखते उसको मानेंगे नहीं। अच्छा ये बतलाइए आप अमेरिका गए हैं? बोले नहीं। अमेरिका को देखे हैं? बोले नहीं। तो बोले आप भी अमेरिका नहीं देखे हैं न गए हैं, हम भी अमेरिका नहीं गए हैं न देखे हैं, आप भी अमेरिका को नहीं मानिए, हम भी अमेरिका को नहीं मानते, तो अमेरिका दुनिया में है ये नहीं है, ऐसा आप भी मान लीजिए। वो आदमी कहता है अमेरिका को कैसे नहीं मानेंगे? तो गुरुदेव ने कहा आप ही तो कह रहे थे जो आंख से दिखाई नहीं देता उसको नहीं मानेंगे, आप तो आंख से नहीं देखे अमेरिका को कैसे मानिएगा? उन्होंने कहा अमेरिका है। तो गुरुदेव ने पूछा किस आधार पर? बोले विश्व के नक्शा में अमेरिका का स्थान है, उस आधार पर मैं मानता हूँ। गुरुदेव ने कहा आपको नक्शा पर विश्वास है? बोले हाँ नक्शा पर विश्वास है, अमेरिका का स्थान है इसीलिए मैं अमेरिका को मानता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा आपको नक्शा पर विश्वास है तो मुझे भी गुरु महाराज का पिंड ब्रह्मांड वाला जो नक्शा है उस पर विश्वास है कि ईश्वर है। तो बोला कि मैं अब मान गया। बिनु विश्वास भगत नहीं, तही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव सपनहु लय विश्राम। घर में भोजन करने जाते हैं, यदि विश्वास नहीं हो, मन में भ्रम हो जाए, पता नहीं पत्नी विष तो नहीं मिला दी दाल में, भोजन नहीं कर पाइएगा। और विश्वास के कारण घर फूट जाता है, घर बर्बाद हो जाता है। कहीं कोई जाता है घूमने के लिए, मन में होता पता नहीं कहाँ चला गया होगा। ये जो भ्रम है ये भूत है, अब भूत वो झड़ा देता है घर को। इसीलिए विश्वास रखना चाहिए। एक नेता ने कहा कि हम राम को नहीं मानते। बोले क्यों? बोले कल्पित बात है, कल्पना वाली बात है, कोई लिखे होंगे, इतिहास बना दिए होंगे, इतिहासों में जो है उसको हम मानते ही नहीं। उस नेता से पूछा आप राम को नहीं मानते हैं, आप ये बतलाइए आपको जिसने जन्म दिया है, हम भी कहेंगे कि उस पिता ने आपको जन्म नहीं दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं जन्म दिया? आप जानते हैं पिता ने जन्म दिया है, किस आधार पर आप कह सकते हैं? जिस समय जन्म हुआ था उस समय होश था आपको? माँ को पता होता है कि किसका संतान है। यदि आप कहते हैं भगवान को नहीं मानते हैं तो मैं भी आपको ये नहीं मानूंगा कि ये इनके पुत्र हैं। बोले कैसे नहीं मानिएगा? बोले कैसे मानेंगे? आप जानते हैं कि उसने जन्म दिया है, आपको पता है कि उसने ही जन्म दिया है? बोले पता तो नहीं है लेकिन विश्वास दिलाया गया है। तो बोले तब तो विश्वास पर आए ना, विश्वास दिलाया गया, ये मम्मी है, ये पापा है, ये नाना है, ये दादा है। अच्छा बच्चा जन्म होते ही आप अमेरिका भेज दीजिए, आपको नहीं पहचाने। क्यों? उसको ये पता ही नहीं है कि किसने जन्म दिया है। तो माँ बाप अपने पास रख करके उसको सयाना करता है, समझाता है, यही नाना है, यही दादा है, तब पहचान जाता हाँ यही मम्मी पापा है। बिना विश्वास का दुनिया नहीं चल सकता है। उसी तरह से विश्वास रखना पड़ता है ईश्वर में। यदि विश्वास रखते हैं तो कहते हैं जो आस रखता है प्रभु पर, परमात्मा पर, ईश्वर पर, उसकी आस पूरी होती है।
एक चिड़िया थी बटेर, छोटी सी चिड़िया। गर्मी का मौसम था, उड़ उड़ करके इधर उधर जा रही थी। एक गाछ पर बैठने जा रही थी, उसके पीछे बाज पड़ गया। बाज बहुत बड़ी चिड़िया होती है, मजबूत होती है, पकड़ पकड़ के खा जाता है। पीछे पड़ा तो वो चिड़िया पत्तल में, वो गाछ का पत्ता था उसमें घुस गई। वो बाज ऊपर में मंडराने लगा, उसको पकड़ के खाएंगे, कभी तो उड़बे करेगी। तो जहाँ चिड़िया बैठी थी डाल पर, उस घास के नीचे एक शिकारी भी बैठा था, चिड़िया मारने वाला। वो बटेर को बैठा हुआ देखा तो शिकारी सोचा इस चिड़िया को मारेंगे, तो धनुष बाण उठाया, निशाना लगाने लगा। तो चिड़िया की जब नजर पड़ गई नीचे तो देखता है कि बाण तान दिया। बोला अरे राम, अब क्या होगा? ऊपर में बाज दुश्मन है, नीचे में शिकारी दुश्मन है, बीचे में हम पड़ गए। उड़ेंगे तो पकड़ के खा जाएगा, नहीं उड़ेंगे तो बाण से मारे जाएंगे। इतना संकट कभी कभी आता है, इधर कुआं इधर खाई, जिधर जाएंगे गिरवे करेंगे। उस समय क्या करना चाहिए? तो यदि ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाए, उस समय क्या करना चाहिए, इस कथा से पता चल जाए। चिड़िया देखी ऊपर में बाज है, नीचे में शिकारी बांध तान दिया है। अब सोचिए अब तो हम मरिए जाएंगे, अब तो हम बच नहीं सकते हैं। वो चिड़िया देखती है ना हमारा परिवार है, ना कोई कुटुंब है, ना कोई बचाने वाला है, लेकिन उसको विश्वास था ईश्वर पर। ऐसा भी समय आता है ईश्वर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको विश्वास था। वो आंख बंद कर ली और अपने आप को समर्पित कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। वो प्रार्थना करने लगी, अब की राख ले हो भगवान। चिड़िया प्रार्थना करती है, भगवान अब की बार रक्षा कर दीजिए, आप चाहेंगे तो बचा सकते हैं, क्योंकि आपके बाण में एक से एक अमोघ अस्त्र है, उससे रक्षा हो सकती है। जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उस तरह की कृपा हो जाती है। तो प्रार्थना कर रही है और शिकारी निशाना लगा रहा है बटेर पर, चिड़िया पर। कहते हैं परमात्मा मुंह की अपेक्षा मन की विशेष सुनते हैं। आप मुंह से जितना भी चिल्लाइएगा, कितना दूर तक आवाज आप दे जा सकते हैं, 1 किलोमीटर, उसके बाद तो नहीं जा सकता। लेकिन मन की जो गति है बहुत तेज है, तीक्ष्ण है। तो मन से यदि पुकारते हैं तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। इसलिए मन से पुकारने के बाद परमात्मा सुनते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी सोच रही थी कि हमारे पतिदेव आएंगे रक्षा के लिए। दुशासन करीब आ रहा था, द्रौपदी का धड़कन बढ़ते जा रहा था। सोच रहे थे पति आएंगे, परिवार वाले आएंगे, कुटुंब वाले आएंगे। अंतिम में दुशासन साड़ी पकड़ लिया, द्रौपदी भी साड़ी पकड़ के रखी हुई है, लेकिन दुशासन के पास 10,000 हाथी का बल था। उतना बलशाली के सामने एक अबला नारी क्या कर सकती है, कैसे रक्षा कर सकती है? तो जब दुशासन साड़ी पकड़ा तो द्रौपदी देखी कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए, तब वो प्रभु को याद करती है। वो कहते हैं दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। तो हे भगवान, हे प्रभु, हमारी लाज चली जा रही है, भरी सभा में नग्न कर देगा, बचा लीजिए, इज्जत बचा लीजिए। लेकिन प्रभु नहीं आए, प्रभु को पुकारे लेकिन आए भी नहीं। उसके बाद दुशासन इतना शक्ति लगाया कि उस द्रौपदी को साड़ी छोड़ना पड़ा, हाथ छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा दिया। कहता हे हृदय से रक्षा करो। अब कोई उपाय नहीं है, जैसे कहा हे हृदय से रक्षा करो, भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर गए और दुशासन साड़ी खींचने लगा। खींचते 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 दुशासन का बल शेष हो गया, लेकिन साड़ी शेष नहीं हुआ बल्कि विशेष हो गया। साड़ी का अंबार लग गया, पहाड़ जैसा खड़ा हो गया। दुशासन धड़ाम से गिर गया। जैसे ही देखता है साड़ी का पहाड़ लग गया तो कहता है ये नारी है कि साड़ी की नारी है।
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। कौन थान से इसका संपर्क हो गया है कि घटता ही नहीं है। सारी तो 11-12 हाथ की होती है, लेकिन घट क्यों नहीं रही है। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन सारी उतनी की उतनी ही रही, उसकी इज्जत बच गई। तब भगवान कृष्ण आए। द्रौपदी आवेश में आकर के कहती है, भगवान जब मेरी सारी फजीहत हो गई तब आप आए हैं मुंह दिखाने के लिए। तो बोले कि द्रौपदी तुमने हमको बुलाया ही कहाँ जो हम आते। बोला अच्छा बुलाए नहीं, आपको हम बुलाए हैं। बोले क्या कह के बुलाया। मेरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। बोले कि तुम ही बताओ द्वारका से हस्तिनापुर आने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तुमने कहा द्वारिका नाथ। अब बोले बाद में कैसे रक्षा हुई। बोले तुमने जब कहा हे हृदयेश, तुमको ये विश्वास हो गया कि भगवान हृदय में भी रहते हैं, इसीलिए मैं हृदय में प्रवेश कर गया, तुम्हारी रक्षा हो गई। भगवान सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम, सब जगह है। वो चिड़िया प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान रक्षा कर दिया। मने मन आंख बंद कर ली, समर्पित कर दी। अब होता क्या है, प्रभु प्रेरणा होती है। उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। वो प्रेरित होकर के वो निकलता है, सीधे शिकारी के पास जाता है। शिकारी का ख्याल तो ऊपर था, निशाना लगाने में सांप काट करके भाग जाता है। शिकारी का ख्याल ऊपर था, सांप जो काटा तुरंत विष चढ़ गया। विष चढ़ने के कारण हाथ कपने लगा। निशाना तो लगा रहा था बटेर पर, बाण छूटा जरूर, निशाना में चूक हो गया। बाण ऊपर लग गया बाज को, बाण लगने से ऊपर में बाज मर गया, सांप काटने से नीचे में शिकारी मर गया, बीच में चिड़िया बच गई। प्रभु पर आस्था और विश्वास रखने से वो रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। विश्वास जिनको है उनके लिए ऐसा होता है। एक गुरुजी था, साथ में चेला भी था। गुरु चेला दोनों जा रहे थे, नदी पार करनी थी, तीव्र धारा बह रही थी। गुरुजी धाराओं में जब पड़ गए हिलने लगे। गुरुजी ने कहा कि चेलाराम मेरी बाह को पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। चेलाराम सुन तो लिया लेकिन पकड़ा करा नहीं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, गुरु कहते हैं अरे तुमको कहे हाथ पकड़ो, पकड़ता कहाँ नहीं जी, पकड़ो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर भी नहीं पकड़ा। फिर एक बार और कहा, अरे तुमको हम कहते हैं पकड़ने के लिए, तुम पकड़ता नहीं, खाली सुनता है, चुपचाप रह गया, हम डूब जाएंगे तो। फिर भी नहीं पकड़ा। गुरु जी को गुस्सा आया, बेवकूफ कहीं का, हम कहते हैं पकड़ने के लिए, पकड़ता नहीं है। गुरु जी चेलवा का बाँह पकड़ लिया, अब कस के घिसते घिसते जाकर सूखी जमीन में पटक दिया। बोला बेवकूफ तुम हमारा बाँह क्यों नहीं पकड़ रहा था। चेलवा कहता गुरुदेव मेरे बाँह में वैसी शक्ति कहाँ जो मैं आपको पकड़ करके पार कर देता। मुझे तो आप पर विश्वास था, आप पक्के गुरु हैं, न आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसीलिए मैंने नहीं पकड़ा आपको। जो सच्चे गुरु होते हैं वो डूबते नहीं हैं। यदि गुरु ही डूब जाएंगे तो चेला का क्या होगा। हमारे गुरु माँ सच्चे गुरु थे, पक्के गुरु थे। कहते हैं विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर में विश्वास, सदगुरु पर विश्वास। विश्वास रखेंगे तो अब जाकर के बेड़ा पार होगा। और विश्वास रहेगा, संशय जिनके मन में होता है उसको मुक्ति कभी नहीं मिलती है। संशय बताम मुक्ति है। जिसके मन में संशय हो गया किसी के प्रति, वो सफल नहीं हो सकता है। संशय जब तक रहेगा सफलता नहीं मिलेगी, जब संशय से दूर होंगे तब सफलता मिलेगी। इसलिए सच्चे गुरु पर संशय नहीं रखना चाहिए, ईश्वर परमात्मा पर संशय नहीं रखना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर कैसे हैं हम लोग सुन रहे थे, वह ईश्वर आंख से दिखाई नहीं देता है। गोचर जहाँ लगी मर जाए, इंद्रियों से परे है। हम आंख से देखने का काम करते हैं। अच्छा आंख से कोई सुनता है,
ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूँ। आँख से कोई सुनता है? अच्छा, आँख जो देखती है इसके अलावा और कोई काम करती है? एक ही काम है इसका, देखना। कान से हम लोग सुनते हैं, कान से कोई देखता है? नहीं। एक कान का एक काम है सुनना, समझ गए? कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं। कोई नाक से देखना चाहेगा तो देख सकेंगे, मुंह से बोलते हैं। जितनी इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां हैं, जितनी इंद्रियां हैं सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। तो जो 14 इंद्रियां हैं इसमें काम क्या क्या करती है? कोई देखने का काम करती है, विषय को देखती है। सुनने का काम करता है तो शब्द को सुनते हैं। बोलने का काम करते हैं, स्पर्श का काम करते हैं। जो 5 विषय है उसको ग्रहण करने का काम इंद्रियां करती है। परमात्मा तो इंद्रियों से पड़े है। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। हम खोजने के लिए जाते हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं। सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास। कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। किसी शायर ने कहा है, बड़ा अच्छा कहा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं। खुदा दिल में है, कोई गुमशुदा नहीं। गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले। तू ही है जुदा इससे, खुदा तुझसे जुदा नहीं। परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन हम खोजने के लिए कहाँ नहीं जाते हैं? मंदिरों में, तीर्थों में, धामों में। नानक साहब ने कहा, काहे रे बन खोजन जाए, सरब निवासी सदा ले पार, तो हे संग समाई। उस परमात्मा को खोजने के लिए जंगल में क्यों जाते हो? वो तो हमारे अंदर में है, लेकिन हम कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। ये जो शरीर है ये ईश्वर परमात्मा खुदा का मंदिर है, घर है, निवास है। इसी में परमात्मा अल्लाह रहते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते और करते क्या हम लोग? इस परमात्मा के मंदिर में जो चीज नहीं डालने का वो भी डालते रहते हैं। मांस डालते हैं, मछली डालते हैं, अंडा डालते हैं, शराब डालते हैं, अखाद्य पदार्थों को डालते हैं। इस मुंह से जो डालते हैं लगता है इसके नीचे में कोई डस्टबिन है, कचरा डालते रहते हैं दिन भर। पान, सुपारी, गुटखा, क्या क्या गुटखा डस्टबिन में जैसे नहीं कचरा डाल देते हैं, उसी तरह से मुंह में डालते रहते हैं। ये लगता है कोई डस्टबिन बना हुआ है, पेट में डालते रहते हैं। ये परमात्मा का मंदिर है, इसको साफ रखिए, नहीं तो बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। हम मंदिर में जाते हैं, मान लिया जाए कोई मंदिर में जाए, हाथ में अंडा ले ले, शराब ले ले, मांस ले ले, मछली ले ले, गुटखा पुटका ले ले और हाथ में लेकर के ऐसे जाए मंदिर में, तो घुसने देगा? मार करके भगा देगा। पंडित जी कहेगा बेवकूफ कहीं का, ये सब चीज क्या लेकर के आए हो? अच्छा, हाथ में जब लेकर के जाते हैं तब तो वो घुसने नहीं देता है, और जब पेट में डाल के जाते हैं तो पंडित जी को पता भी नहीं चलता है ये पेट में कितना मांस भरा हुआ, गला तक इतना शराब पिया हुआ है, एकदम सफेद धोती कुर्ता पहन लिया, सेंट लगा लिया है, भगवान के पास जाकर के पूजा करता है। भगवान को अंधा समझता है, पेट में गंदा चीज भर लिया है, गया पूजा करने के लिए। इसलिए तुलसी साहब ने क्या कहा है? दिल का हुजरा साफ कर, बजाइए,
जाना को आने के लिए दिल का उजरा साफ कर, जाना को आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए दिल का उजरा साफ कर। सुनिए, मैं बीच में इसको बता भी देता हूँ। गाने के लिए तो गाते रहेंगे, लेकिन इसमें कह क्या रहे ये भी सुनना जरूरी है। तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर। ये अंदर की जो कोठड़ी है, हुजरा में ना अंदर की कोठड़ी, कहते हैं इसको साफ करो। क्यों? इसलिए कि सूचे भाड़े सांच समावे, बिरले सूचाचारी, तांते को परम तंत मिलाया, नानक सरनि तुम्हारी। पवित्र बर्तन में ही पवित्र वस्तु रखी जाती है, क्योंकि उपनिषदकार कहता है बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। यह जो शरीर है ये शिव मंदिर है। अब शिव मंदिर जब है, जो शिव के पुजारी हैं, इस शिवालय में रखते क्या है? सोच लीजिए, बीड़ी रखते हैं कि खैनी रखते हैं कि गुटखा रखते हैं कि मांस मछली रखते हैं? आप देख लीजिए, भगवान शिव कह रहे हैं ये शिवालय है। बिंदु और नाद जो है वो पार्वती और शिव है। यदि शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी सफाई करो, अर्थात पवित्रता रखो। और बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम कहा गया है। ये बिंदु नाद जो है विष्णु भगवान का और लक्ष्मी का घर है। ये शरीर, इसी शरीर में ठाकुर जी रहते हैं, इसी शरीर में परमात्मा रहते हैं, इसी शरीर में शिव है, इसी में दुर्गा है, इसी में काली है, सब देवता है, इसी में अल्लाह है, सब कोई है। कहते हैं इसको साफ करो, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, अर्थात उस अल्लाह को बिठाने के लिए, परमात्मा को इसमें रखने के लिए इसकी पहले सफाई करो। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो घर द्वार साफ करते हैं ना, तो जो महान मेहमान परमात्मा है वो आपके दिल में आएंगे तो उसकी सफाई नहीं करेंगे, कचरा डाल डाल के रखेंगे तो कैसे बैठेंगे? जाना को आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। कहता आपका जो ध्यान, जो ख्याल संसार में लगा हुआ है, कहते वहाँ से हटाओ और परमात्मा में लगाओ। यदि संसार में लगा रहेगा तो फिर परमात्मा में कैसे लगेगा? एक महिला थी जिनके पतिदेव परदेश गए थे कमाने के लिए। वर्षों बाद खबर मिलती है कि फलाने ट्रेन से फलाने दिन मैं इस अमुक स्टेशन पर उतर रहा हूँ। पत्नी को खबर मिली। पत्नी बड़ी भावनाओं से, श्रद्धा से, विश्वास से अपने पति को लेने के लिए चलती है। हमारे पतिदेव आ रहे हैं, स्वयं वो चली। उनका ख्याल सिर्फ पति पर है कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं। जा तो रही थी, लेकिन एक जगह मौलवी साहब अपना आसनी बिछा करके नमाज अदा कर रहे थे। पंचभक्ति नमाज अदा करते हैं ना, वो नमाज अदा कर रहे थे। अब महिला जा रही थी, निधड़क जा रही थी। जाते जाते वो उस होकर के गई जिधर वो नमाज अदा कर रहे थे। संजोग से उनके आसनी पर वो पैर दे दिए। पैर दे के बढ़ तो गई, मौलवी साहब का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। है बेवकूफ कहीं की, आंधी है तुम, दिखाई नहीं देता है हम कितना पाक पवित्र काम कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, और तुम हमारे पवित्र आसनी पर पैर रख दी, दिखाई नहीं देता है तुमको? वो महिला कहती है कि मौलवी साहब, मैं तो जागतिक पति देव के ख्यालों में इतने बेसुध हो गई कि मुझे आसनी तक नहीं दिखाई दिया। आप तो अल्लाह के ख्यालों में थे, आपको मेरा पैर कैसे दिखाई दे दिया?
आप हमारे पैर को कैसे देख लिए? जब आपका ख्याल अल्लाह पर था तो आपका ख्याल मेरे पैर पर कैसे गया? बोले वाह, बड़ी विचित्र महिला है, बड़ा आश्चर्य हुआ। वही कहते हैं आपका ख्याल कहाँ है? संसार पर। तो कहते हैं ध्यान गैरों का उठा, वहां से ध्यान को उठाओ और कहाँ लगाओ? संत सदगुरु के निर्देशित स्थान पर, ईश्वर में, अल्लाह में, परमात्मा में, लक्ष्य में, उद्देश्य में लगाओ। चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, दिल सीता का क्या है तेरी, दिल सताने के लिए, दिल सीता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा। तुलसी साहब कहते हैं चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे। चश्म का मतलब होता है चमड़ा वाला आंख। जाम चश्म सो नजरिन आवे हो जो रूह के नैना। कहते हैं इस आंख से परमात्मा को देखना चाहते हैं, अल्लाह को देखना चाहते हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। तब कहते हैं रूह आत्मदृष्टि से देखो, आत्मदृष्टि से देखोगे वो अल्लाह दिखाई देगा, परमात्मा दिखाई देगा। इस आंख से, इस नजर से हवा भी न दिखलाई, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कैसे परमात्मा को देख सकते हैं? हवा देखते हैं? नहीं। हवा बनाने वाले को कैसे देख सकते हैं? वो परमात्मा अगोचर है, इंद्रियों से परे हैं, दिखाई नहीं देते हैं। बड़ा उपकार उनका है, उन उपकारों को मानना भी चाहिए। एक बूढ़ा था, 75 साल का बूढ़ा, बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ। वहां पर डॉक्टर उसको ऑक्सीजन पर रखा 24 घंटा तक। बूढ़ा जब स्वस्थ हो गया, डॉक्टर साहब बिल लेकर के आए, 50,000 का बिल। 24 घंटे ऑक्सीजन पर रखा, 50,000 का बिल दिया। बूढ़ा के हाथ में जैसे बिल दिया, बूढ़ा का दिल रोने लगा। वो रो रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे भाई आप रोते क्यों हैं? यदि 50,000 एक साथ नहीं दे सकते हैं तो बारी बारी से दे दीजिएगा, इसमें रोने की क्या बात है? बूढ़ा ने कहा डॉक्टर साहब आपके बिल को देख करके मैं नहीं रो रहा हूँ। बोले तब? बोले कि आपने 24 घंटे तक मुझे ऑक्सीजन पर रखा, तब तो आपका 50,000 हुआ। जिस परमात्मा का ऑक्सीजन मैं 75 साल से ले रहा हूँ, उसका बिल आएगा तो मुझे क्या होगा? मैं उस परमात्मा के उपकार पर रो रहा हूँ जिसने मुझे 75 साल तक मुझे ऑक्सीजन पर रखा, एक बार तगादा नहीं किया। वो कितने बड़े उपकारी हैं। कहते हैं उस परमात्मा के उपकार को मानना चाहिए। चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे। देखिए संसार में क्या रहा, दिल सीता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए क्या आप चाहते हैं, क्या खोजते हैं, क्या पाना चाहते हैं? एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे वो जादे हबिस। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे वो जादे हबिस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना
कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, मन तो एक ही है, इच्छाएं अनंत हैं। कितनी इच्छाएं हैं, एक की पूर्ति नहीं होती है, दूसरा चाहते हैं, दूसरा भी पूरा नहीं होता, तीसरा चाहते हैं, तीसरा पूरा नहीं हो, चौथा चाहते हैं। मन तो एक ही है, दिल तो एक ही है, लेकिन इच्छाएं कितनी है, अनंत। हम कहते हैं आपके मन में जब स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो परमात्मा घुसेंगे तो कैसे घुसेंगे? एक बोरा अनाज भरा हुआ है, उस पर अनाज रखेंगे तो उसमें घुसेगा तो गिरिए जाएगा। तो तुलसी साहब कहते हैं तुम्हारे मन में तमन्नाएं, इच्छाएं, कामनाएं भरी हुई है, वो परमात्मा कैसे घुसे, कैसे आएंगे? उस परमात्मा को बिठाने के लिए तो खाली करना पड़ेगा ना। मन में जो बातें हैं उसको दूर करना पड़ेगा। समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनिया, खेती गाय समाये खेती की जाए बिसरा। कहते हैं समुद्र में लहरें उठती है, एक से एक लहर उठती रहती है, अब मन में लहर कितनी उठती है? कहते समुद्र से भी ज्यादा। मन लहरे घनिया, ये तरंग है, तृष्णा है, चाहना है, इच्छा है, तमन्ना है। ये जो मन में इच्छाएं उठती रहती है, इस कारण से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहता सभी इच्छाओं का दमन करो, दूर करो, समाप्त करो, हटाओ, एक इच्छा रखो परमात्मा का, तब वो परमात्मा आएंगे। नारद मुनि जब सनत कुमार के पास गए थे दीक्षा लेने के लिए, सनातन कुमार ऋषि ने पूछा था कि तुम जानते क्या क्या हो? नारद मुनि ने कहा भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, वेद, शास्त्र, पुराण, सब शास्त्र जानता हूँ। सनातन कुमार ने कहा था तुम जितना जानते हो पहले उसको भुला के आओ, तब दीक्षा देंगे। हम जितना मन में बिठा के रखें दुनिया की सारी बातें, पहले उसको हटाओ, तब परमात्मा तुम्हारे अंदर में आएंगे। कहते हैं दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे जो ज्यादा हविस, चाहना रुकती है। कहते हैं बेटी की शादी हो जाएगी ना, हमको फुर्सत हो जाएगा, तब तो ध्यान भजन सत्संग करबे करेंगे। मैंने ऐसे भी आदमी को देखा जिसने कहा था मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, आपके यहाँ रहेंगे, सत्संग करेंगे, भजन के, तब तो कोई काम ही नहीं है। उनकी बेटी की शादी भी हुई है, उनमें मैं भी गया था। जब शादी उदी जब हो गई, उसके बाद उनके पास और भी आने लगी बातें, घर बनाएंगे, परिवार को बढ़ाएंगे, और ये करेंगे, वो करेंगे। होते होते उनको इतना और काम बढ़ गया बेटी शादी के बाद, वो काहे के लिए को बार दर्शनों करने आएंगे। हमारे पिताजी कभी कभी कहा करते थे बेटा ये जब काम हो जाएगा, जैसे फसल काटते थे उसको दौनी करना था, वो सब करना होता था, बोलता था ये सब काम जब हो जाएगा ना तो फुर्सत हो जाएगा, तुम बढ़िया से पढ़ना। हम भी सोचते थे इसके बाद तो कोई काम ही नहीं है। तो जब वो काम हो जाता था, फसल उसल जब घर आ जाती थी, उसके बाद फिर दूसरे काम में लटका देते थे। हम कहते थे कई साल से तो हम यही देख रहे, कहते ये काम होने के बाद फुर्सत हो जाएगा, फुर्सत तो होता ही नहीं है। फुर्सत किसी के पास नहीं है, फुर्सत निकालना पड़ता है। जब मरेंगे न उस समय जमरा जाएगा लेने के लिए, कहेगा अभी फुर्सत नहीं, अभी नहीं जाएंगे, मान जाएगा वो, मार मार करके ले जाएगा। यहाँ फुर्सत नहीं है, सत्संग करने की फुर्सत नहीं है, ध्यान करने के लिए फुर्सत नहीं है। एक आदमी को मैंने कहा सत्संग करिए, भजन करिए, काम तो करते ही है घर गृहस्थी का, बोले नहीं फुर्सत नहीं है। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया दोनों। वो हाथे से काम करता था, शर्मा था वो, लकड़ी मिस्त्री। उसको डॉक्टर बोला आपको 3 महीना तक बेड रेस्ट है, हिलिएगा भी नहीं। अच्छा जब हॉस्पिटलाइज हो गए तो तब काम कैसे हो रहा है, घर कैसे चल रहा है, परिवार कैसे चल रहा है? उस समय परिवार भी चलता है, घर भी चलता है, लेकिन जब स्वस्थ रहते हैं उसमें फुर्सत नहीं मिलता सत्संग करने के लिए। सत्संग के लिए यदि समय देंगे तो संत सदगुरु महाराज आपको खाने की व्यवस्था करें। फुर्सत निकालिए, शरीर के लिए, संसार के लिए फुर्सत देते हैं और सत्संग ध्यान के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। ये हम लोगों की विडंबना है, सोच है। कहते हैं
फिर ठिकाना है कहाँ? उसको ठिकाने के लिए, उस परमात्मा को बिठाने के लिए यदि आप चाहते हैं तो संसार से मन को हटा करके परमार्थ में लगाना पड़ेगा। आगे कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती नानक साहब गए थे मक्का मदीना के तरफ, मस्जिद में लेट गए थे। वो पैर उल्टा करके उधर मक्का मदीना तरफ रख दिए थे। मौलवी साहब आए, जैसे ही देखे कि पैर उल्टे तरफ रख दिया है, बड़ा बिगड़े। बोले आपको दिखाई नहीं देता है, पवित्र स्थान तरफ पैर कर दिए हैं, इधर पैर रखना चाहिए आपको। तो नानक साहब ने कहा, जिधर पैर रखना चाहिए आप उधर थोड़ा कर दीजिए, हम बूढ़े हो गए हैं, पैर इधर उधर नहीं घसका पाते। तो मौलवी साहब को गुस्सा आया, इतना दूर से चल करके यहाँ आ गए पैर से, अब पैर घसका नहीं सकते हैं। गुस्सा के मारे पैर पकड़ा, गुस्सा के मारे जैसे पैर पकड़ के घुमाया, पूरी मस्जिद घूम गई। बोले अरे ये तो पक्के फकीर हैं। तो कहते हैं पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता? हिंदू धर्मावलंबी तो पूरब ले लिए कि भगवान उधर रहते हैं, और मुसलमान धर्मावलंबी ले लिए पश्चिम के खुदा रहते हैं। क्या उत्तर दक्षिण कोई नहीं रहते हैं? अरे वो परमात्मा किधर नहीं है, वो अल्लाह किधर नहीं है, सब में है, सब जगह है, हमारे दिल में भी है। कहाँ नहीं, कन कन में वो है। लोग कहते हैं पूरब मुख होना चाहिए, उधर भगवान है, और पश्चिम तरफ भगवान नहीं है, वो सब जगह है। कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। ये जो शरीर रूपी मंदिर और मस्जिद है ये असली है, बाहर में जितना मंदिर मस्जिद देखते हैं सब नकली है। उसमें जो भगवान है, उसमें जो कुछ भी है, कहते सब नकली है। यदि असली का दर्शन करना चाहते हैं, कहते अंदर में ढूंढो, अंदर में खोजो। कहते हैं बड़ा अफसोस है, लोग अंदर में नहीं ढूंढ करके पानी में, पत्थर में, मंदिर में जत्र तत्र ढूंढते रहते हैं। कहते हैं कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, ये जो मंदिर है, जो मस्जिद है, मानव का शरीर, ये कुदरती है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, परमात्मा ने बनाया है, इसी में उनका वास भी है। हम लोग भीतर घुसते ही नहीं हैं, बाहरे बाहरे जाते हैं, इसीलिए पता नहीं चलता है। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, दिल का उजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का उजरा साफ कर। कहते हैं ये कुदरती काबा है, नेचुरल काबा है। कौन? मनुष्य का शरीर। इसमें आवाज है, अल्लाह की आवाज, परमात्मा की आवाज, ईश्वर की आवाज।
कहते हैं उस आवाज को सुनो, वो अंतर का आवाज है, ईश्वर का आवाज है, उसको हम सुनिए नहीं रहे हैं। पांचों नौबत बाजती होत छती सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। एक कुदरती काबा में आवाज हो रही है, अल्लाह की आवाज, उसको हम सुन नहीं पाते हैं। उसको यदि सुनेंगे कहते हैं आ रही धुर से सदा, कहाँ से? अल्लाह के तरफ से वो आवाज़ आ रही है, वहाँ तक आप चले जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। और क्या चाहिए? उसको नहीं सुनते हैं, बाहर के आवाज़ को खाली सुनते रहते हैं। तुलसी साहब कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, दिल का उजरा साफ कर जाना घुमाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको जाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको जाने के लिए। कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाश यार में, उस परमात्मा की खोज में, उस अल्लाह की खोज में तुम क्यों भटक रहे हो? कहते हैं रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। यदि उस अल्लाह तक जाना चाहते हैं, परमात्मा तक जाना चाहते हैं, वो रास्ता तुम्हारे अंदर में है और वो सुषुम्ना का रास्ता है। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। और इसके लिए क्या करना होगा? एक बार तुलसी साहब के पास एक मौलवी साहब आए, उन्होंने कहा आप हमें दीक्षा दीजिए, मैं आपकी साधना करूंगा। तुलसी साहब वो बतला दी, वो साधना करने लगे। एक दिन उसी क्रम में तुलसी साहब उनको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, कर चाहे तू जलवा प्यार, तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़। कहते हैं अरे तकी, तकी कहते हैं ताकने वाले को। उस मौलवी साहब का नाम भी था तकी। दृष्टियोग करने वाले को तुलसी साहब कहते हैं ताकते रहो, देखते रहो। मुर्शद ने ये पंजा दिया, मुर्शद में ना गुरु, गुरु ने तुमको जो भेद बतलाया, तौर तरीका बतलाया, उस तरह से लक्ष्य में देखते रहो, ताकते रहो। तो मौलवी साहब ने कहा कि महाराज मैं जब ताकता रहूँगा तब होगा क्या? कहते हैं होगा क्या? होगा फजल दरगाह तक, होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जान नहीं, होगा फजल दरगाह तक, हो खतर की जान नहीं, सीधे चला जाना वहाँ, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने फतवा दिया, अरे तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश को मत छोड़ियो। कहते हैं होगा क्या? अरे होगा फजल, फजल में ना उजाला, साफ, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। होगा फजल दरगाह तक, कहाँ तक जाने का? वो जो पवित्र स्थान है दरगाह, वहाँ तक जाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा, उजाला हो जाएगा।
दरगाह तक खौफो खतर की जा नहीं और डर भय की कोई बात नहीं है, सीधे चला जाना वहाँ। तुम उसी रास्ते से, कौन रास्ते से? सुषुम्ना के रास्ता, आज्ञा चक्र का रास्ता, उस रास्ते से सीधे चला जाना। मुर्शद ने ये फतवा दिया। फतवा का मतलब होता है हुक्म जारी कर देना। तुमको गुरु ने आदेश पारित कर दिया है, हुक्म जारी कर दिया है, तुम इसी अंतर मार्ग से बढ़ते रहो। उसने पूछा, इस रास्ते से हमको जाने जो कहते हैं और कोई गया है? तुलसी साहब ने कहा बहुत गया है। कह के उदाहरण देके थोड़ा बता दीजिए। मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौला ना हुए, पहुँचे सभी इस राह से, पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया, पहुँचे सभी इस राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया, हर एक की थकते रहो। मुर्शद ने ये फतवा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया, अरे आप लोग ट्रस्ट से मस नहीं हो रहे हैं और हम भी कहते ही जा रहे हैं। हमको भी तो छोड़ देना चाहिए था। आप लोगों को काम भी तो है, घर का काम है, भोजन बनाना है, भोजन नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या? घर गृहस्थी का भी काम है, छोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको समाप्त कर देते हैं बस 2-4 मिनट में। अब कहते हैं कौन गया है इस रास्ते से? अरे मंसूर कामिल फकीर है ये, पहुँचे हुए फकीर। मंसूर, सरमद, बू अली और शम्स मौलाना हुए, ये सब इसी रास्ते से गए हैं, पहुँचे सभी इस राह से। लेकिन जिसने की दिल पुख्ता किया, जिसने अपने दिल को मजबूत किया है, वही इस रास्ते से पहुंचा है, अन्यथा सब नहीं पहुंच सकते हैं। ये जो रास्ता है सरग का, इसमें सब घुस नहीं सकता, सब नहीं जा सकता है। सच्चे सदगुरु जिनको मिला है वही जा सकते हैं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया, राह मंजिल इश्क है। इश्क में ना प्रेम, प्यार, स्नेह। कहते ये जो रास्ता है अल्लाह तक जाने का, परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है, ये प्रेम का मार्ग है। बैर और दुश्मनी से इस रास्ते पर कोई नहीं जा सकता है, न गया है। तो यह राह मंजिल इश्क है, प्रेम का मार्ग है। जिनके अंदर में प्रेम है उसके अंदर में परमात्मा है, जिनके अंदर में प्रेम नहीं है उनके अंदर में शैतान आत्मा है। एक सुनिए आप लोग, थोड़ा सा सुनाएंगे अब। एक बार हथौड़ा ने कहा चाबी से, चाबी तू बड़े बड़े ताले को आसानी से खोल पाती है और मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना लोहा है, फिर भी मैं खोल नहीं पाता हूँ, ऐसा क्यों? चाबी कहते हैं हथौड़ा, तुम ताले के ऊपरी सतह पर प्रयास करते हो और मैं ताले के अंतःकरण में प्रवेश करके सब प्रयास करती हूँ।
मैं प्रेम से कहती हूँ वो ताला खुल जाया करता है। अब तुम प्रहार करके ताला को खोलना चाहते हो, इसीलिए ताला नहीं खुलता है। तो प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, प्रेम से प्रभु मिलते हैं। 3 आदमी था, किसी के घर पर गया था, आवाज दिया, उधर से एक महिला बाहर आई, पूछते कि आप लोग कौन हैं? एक ने कहा मेरा नाम प्रेम है, दूसरे का कहा सफलता, तीसरे का कहा धन बल। तो बोले कि आप आइए अंदर। बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारे घर में परिवार में और कोई है? बोले नहीं, हमारे परिवार में कोई नहीं, हमारे पतिदेव कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। बोले कि जब वो पतिदेव आ जाएं तब हमको कहना, तो मैं अंदर जाऊंगा। उनके पतिदेव आ गए तो बोले कि अब चलिए, हमारे पतिदेव आ गए हैं। बोले कि देखो, मैं 3 व्यक्ति हूँ, तीनों एक साथ नहीं जाता हूँ, किसी एक को पहले ले जाओ, बारी बारी से मैं जाऊँगा। तो पहले किन को ले जाना चाहती हो? बोले मैं पतिदेव से पूछ लेती हूँ। तो गए पूछने के लिए, बोले 3 आदमी है, प्रेम, सफलता और धनबल, किसको पहले लाएंगे? पतिदेव ने कहा सफलता को ले आओ। पत्नी कहते नहीं नहीं नहीं, धन को ले आते हैं। वहाँ एक बच्ची थी, कहते नहीं नहीं, सफलता और धन को मत लाओ, प्रेम को लाओ, प्रेम आएगा तो खुशियाँ आ जाएगी। तो दोनों पति पत्नी विचार करते हैं ठीक ही कहता है, बच्ची ठीक कहती है, प्रेम को ले आओ। वो गए, महिला गई, बोलते हैं प्रेम कौन है? वही चलिए पहले। तो प्रेम जाने लगे, उसके पीछे सफलता और धन बल दोनों आ रहा था। वो महिला कहती है ये तो देखते हैं आप तीनों जा रहे हैं, आप तो बोल रहे थे कि हम लोग एक ही जाते हैं, तीनों क्यों जा रहे हैं? तो उस तीनों में से प्रेम ने कहा जहाँ प्रेम चला जाता है वहाँ सफलता और धन साथ साथ रहता है। इसलिए प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, पल पल छोहन छोरिए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद भरन के कारणे जन्म गमायो सार। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुँचना मुश्किल नहीं। मुश्किल कुशा है रूबरू, मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कुशा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। अरे तकी तक तेरा हो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, मर जाए तू जलवा पिया। अरे तकी। तुलसी साहब कहते हैं यह राह मंजिल इश्क है, ये रास्ता प्यार का है, प्रेम का है, स्नेह का है। पर किंतु परंतु पर जहाँ लग जाता है वहाँ कुछ न कुछ कारण होता है। पर क्यों लगा दिए? कहते हैं प्रेम का रास्ता तो है, लेकिन सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। जिनके पास सच्चे सदगुरु नहीं होंगे, जो सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं रहेंगे, इस प्रेम के रास्ते पर, परमात्मा के रास्ते पर वो जा नहीं सकते हैं। कहते हैं सच्चे सदगुरु पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रोबरू। कहते हैं कुशा में कुशल, जो कुशल गुरु हैं, जो हुबहू दर्शन कराता है, रूबरू में ना हुबहू दर्शन कराता है, ऐसे गुरु का मिलना कठिन है। इसीलिए पर का प्रेम का रास्ता तो है, लेकिन यदि सच्चे मुर्शद के पास नहीं जाएंगे, सच्चे गुरु के पास नहीं जाएंगे, इस रास्ते पर नहीं जा सकते। गुरु महाराज एक बार मौज में बोल रहे थे, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे मिल गए। उसी में से एक विद्वान उठ कर के कहते हैं गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूँ।
बोले सो कैसे? बोले कि गुरु महाराज आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों लग गया, बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन हमको आपके जैसे गुरु खोजने में कोई कठिनाई नहीं मिली, इसीलिए मैं आपसे भी भाग्यशाली हूँ। कहते हैं सच्चे गुरु का मिलना बड़ा कठिन है, इसीलिए रास्ता पर तो जाएंगे लेकिन गुरु की मुर्शद की आवश्यकता है, तब अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। अपने से अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हैं, लिख के ले लीजिए, गारंटी है। संत महात्मा ऐसा कहते हैं। और अंतिम में तुलसी साहब क्या कहते हैं? तुलसी कहे सुन ऐ तकी यह राज बातिन है जुदा, तुलसी कहे सुन ऐ तकी यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से रखना हिफाजत से तुझको निशान ऊंचा दिया, रखना हिफाजत से तुझको निशान ऊंचा दिया, हर तकी तकते रहो मुर्शद ने पंजा दिया, बेहोश हो मत। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी कहे सुन ऐ तकी, ऐ दृश्य योग करने वाले साधकों सुनो, तुमको जो ये निशाना मिला है, प्रतीक पहचान तौर तरीका जो दिया गया है, तुलसी कहे सुन ऐ तकी यह राज बातिन है जुदा, ये जो अंतर का मार्ग है इसका राज रहस्य बड़ा जुदा है, सब कोई नहीं जानते इस भेद को, संत महात्मा जानते हैं। कहते तुमको बहुत बड़ा ऊंचा निशाना दिया है, रखना हिफाजत से इसे, कहते हैं इसको हिफाजत से रखना, लुटा मिटा मत देना, क्योंकि तुलसी साहब ने परिश्रम किया है, रूखी सूखी रोटी खा के साधना किया तब सफलता मिली। हम लोग एक से एक कम्बल ओढ़ते हैं, स्वेटर ओढ़ते हैं, कैसे कैसे कपड़ा पहनते हैं, कितना सुंदर सुंदर। तुलसी साहब खिंथा पहनते थे, जो दर्जी कपड़ा कुतरन फेंक देते हैं उसको लाते थे, कांटा में सी करके पहनते थे, इज्जत ढकने के लिए, और ऐसो आराम से नहीं रहते थे, बल्कि गाछ के नीचे बैठ करके ध्यान करते थे। जो कमाता है ना उसको दर्द होता है, बेटे को क्या लगता है, बाप की कमाई को उड़ाते रहता है, लेकिन जब उस बेटे के ऊपर उत्तरदायित्व आता है तब वो पैसे को संभाल के रखता है। उसी तरह तुलसी साहब कहते हैं मैंने कमाया है, इस साधना को, इस रहस्य को तुमको दिया है, अच्छा से रखना, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशान ऊंचा दिया। अब 4 पंक्ति तुलसी साहब का बच गया है, पहले वाला उसको गा देता हूँ, उसके बाद शेष समय दोपहर में। मुर्शिदे, मुर्शिद में ना गुरु, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक वो सबूरी से तकी, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक वो सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग के पाने के लिए, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर गाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको जाने के लिए, ध्यान गैरों का। कहते हैं कामिल में ना पहुँचे हुए गुरु, जो पक्का गुरु है, पहुँचा हुआ गुरु है, उसको कहता मुर्शिदे कामिल। पक्के गुरु कहते हैं उसको देख, वही तरीका देंगे देखने का, इस रास्ते पर जाने का, और कोई नहीं दे सकते हैं, वैसे गुरु की आवश्यकता है। गोश बातिन हो तू सादा, जो करे कुछ दिन अमल, गोश बातिन हो तू सादा,
कुछ दिन अमल ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए दिल का उजरा साफ कर जाना तो आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको मिटाने के लिए दिल का उजरा। कहते हैं यदि उस परमात्मा तक जाना चाहते हैं, वो अल्लाह को पाना चाहते हैं, कहते हैं अमल अभ्यास करिए, ध्यान करिए, संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के जब ध्यान करेंगे उस अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। यह सदा तुलसी की है या मिल अमल कर ध्यान दे, यह सदा तुलसी की है या मिल अमल कर ध्यान दे। उनको रामी है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए, उनको रामी है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। दिल का उजरा साफ कर जाना तो आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको मिटाने के लिए ध्यान गैरों का उसको। श्री सद्गुरु महाराज